हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। ठीक है, तो ग्रंथियां क्या होती हैं और हमारा जो मानव शरीर है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, यह आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है ग्लैंड्स, ह्यूमन ग्लैंड्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव ग्रंथियां। मानव ग्रंथियां, ठीक है। अब ये मानव ग्रंथियां क्या होती हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, अब हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, बॉडी में एक्साइटमेंट का काम करता है या बॉडी को स्टिमुलेट करने का काम करता है। मीन्स आपकी बॉडी को या तो वो नियंत्रित रखेगा या तो वो उत्तेजित करेगा, एक्साइट करेगा। तो जो ये हार्मोन है ये क्या होता है, आपकी बॉडी को एक्साइटमेंट करने का, स्टिमुलेट करने का काम करता है और ये कहाँ से निकलता है, ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, मानव ग्रंथि के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि ग्रंथियां क्या होती हैं। यहां एक विशेष प्रकार का सेल या टिश्यू, ठीक है, सेल या टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेल मीन्स होता है कोशिका एंड टिश्यू मीन्स होता है ऊतक। ठीक है, तो यह एक विशेष प्रकार के सेल या टिश्यू का मिलकर बना होता है जो कि क्या करता है, एक स्पेशल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जो कि स्पेशल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को निकालता है या सिक्रीट करता है। ठीक है, निकालता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला स्पेशल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो स्पेशल का मतलब हो गया कि कुछ विशेष प्रकार के, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक जिसमें केमिकल्स ना हो। ठीक है, कार्बनिक सब्सटेंस का मतलब हो गया पदार्थ। तो जिसमें स्पेशल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिक्रीशन होता है किसके द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा, और इसी सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया है, हार्मोन्स का नाम दिया गया है। ठीक है, हार्मोन्स। तो हमारी जो बॉडी है, हर एक इंसान की जो बॉडी होती है उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि जो सबकी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स किसी में ज़्यादा किसी में कम, इस हिसाब से सिक्रीशन होता है। तो किसी की बॉडी की ग्रोथ, जो कहते हैं ना शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, वो भी किस पर डिपेंड करता है, हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स हैं जो कि कहाँ से, ग्रंथियों से रिलीज हो रहे हैं। यहाँ से एंजाइम भी रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स और एंजाइम कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ग्रंथियों से रिलीज हो रहे हैं। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है क्योंकि हार्मोन्स रिलीज हो रहा है ग्रंथि से, तो हार्मोन क्या है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, हार्मोन, तो सबसे पहले ये जानना है कि हार्मोन की खोज किसने की। तो जो ये हार्मोन है ये शब्द किसने दिया है, तो हार्मोन शब्द दिया स्टर्लिंग ने, स्टर्लिंग। ठीक है, ये इनका नाम है, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हार्मोन वर्ड या हार्मोन शब्द दिया। ठीक है, हार्मोन क्या होता है ये भी आप समझ लो, ये एक केमिकल मैसेंजर होता है, केमिकल मैसेंजर होता है। मैसेंजर का मतलब क्या हो गया, जो बॉडी में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। ठीक है, तो मैसेंजर का मतलब ही होता है मैसेज को ले जाने वाला। तो केमिकल मैसेंजर कहलाया कौन, हार्मोन। क्यों कहलाया, क्योंकि ये आपकी बॉडी में डिफरेंट टिश्यू तक, सेल तक, जहाँ तक एक स्पेशल फंक्शंस के लिए पहुँचना है वहाँ पर ये काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्पेशल केमिकल मैसेंजर बोला गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यहाँ एक केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करता है, वर्क मतलब कार्य करता है। ठीक है, और शरीर के जो स्पेशल फंक्शन होते हैं, ठीक है, शरीर के स्पेशल बॉडली फंक्शन को, बॉडली मतलब शरीर के फंक्शंस को, बॉडली फंक्शंस को नियंत्रित करता है, नियंत्रित कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है।
इसका मतलब आप ये समझिए, जो इंग्लिश में लिख रहे होंगे तो वो क्या लिखेंगे, इट इज अ केमिकल मैसेंजर which control or stimulate the special bodily function of our system। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के जो स्पेशल बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भूख लग रही है, हंगर है कोई इंसान, ठीक है, तो वो जो पता चल रहा है वो किसके द्वारा, इस हार्मोन्स के थ्रू ही बॉडी में पता चल पाता है हंगर का। ठीक है, इसी तरीके से अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाती है, जनन की बात की जाती है, तो वो भी किससे पता चलता है, तो हार्मोन से ही पता चलता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि स्पेशल बॉडी फंक्शन, अब वो जो स्पेशल बॉडी फंक्शन है वो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, वो जनरल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सामान्य। तो सामान्य में जैसे कि भूख का लगना, ठीक है, हंगर, भूख का लगना, तो ये भी आपको किससे पता चलता है, हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तो जनरल यानी भूख का लगना। दूसरा स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक का मतलब हो गया लाइक रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो जो छोटी से लेकर बड़ी चीज तक का जो फंक्शन है बॉडी में, उसका कंट्रोल या उसका जो मैसेंजर पूरी बॉडी में सेल्स तक जो पहुंचाना है, वो काम कौन कर रहा है, हार्मोन कर रहा है। हार्मोन की खोज किसने की, स्टर्लिंग ने की। ठीक है, और हार्मोन का मतलब क्या होता है ये भी लिख लो, मीनिंग ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स मीन्स क्या होता है, तो हार्मोन्स मीन होता है एक्साइट और स्टिमुलेट। ठीक है, हार्मोन्स का मतलब होता है एक्साइटमेंट और स्टिमुलेट, मीन्स शरीर के डिफरेंट कार्यों को एक्टिवेट करना, संचालित करना, ये किसका काम होता है, हार्मोन्स का काम होता है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब ये दिखता कैसे है, तो हार्मोन जो होता है ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, व्हाइट कलर सब्सटेंस होता है। ठीक है, व्हाइट कलर सब्सटेंस मतलब सफेद रंग का पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, व्हाइट कलर सब्सटेंस मेड बाय प्रोटीन, सफेद रंग का पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं कि हार्मोन शब्द की खोज स्टर्लिंग ने की। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर की तरह कार्य करता है जो शरीर के स्पेशल बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, लाइक हंगर एंड रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि हार्मोन का मतलब होता है एक्साइट और स्टिमुलेट, मीन्स बॉडी में किसी भी कार्य को एक्टिवेट करने के लिए हार्मोन्स अपना वर्क करता है। और 4th पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सफेद रंग का सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, हार्मोन्स की। अब ये हार्मोन से तो कौन सी ग्रंथि से निकलती है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 5th पॉइंट आप इसमें नोट करोगे, यह अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक है, तो जो हार्मोन है कहाँ से निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा निकलता है कौन, हार्मोन। ठीक है, क्योंकि जो ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, तो उस 3 में से जो सबसे पहला प्रकार है अंतःस्रावी ग्रंथि, वहां से हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, ये इतना आप नोट कर लो। अब देखते हैं इसके टाइप। टाइप ऑफ ग्लैंड। ठीक है, टाइप ऑफ ग्लैंड यानी कि ग्रंथियों के प्रकार। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, तो टोटल ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दूसरा होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड होता है मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडो का मतलब होता है अंतः। ठीक है, इंडो का मतलब क्या होता है, अंतः, मीन्स अंदर की बात हो रही है। क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन, यानी कि स्रावित करना, चीजों को निकालना।
ठीक है। और ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथि। तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि। मीन्स आपकी बॉडी में जो अंदर रिलीज हो रहे हैं पदार्थ वो क्या कहलाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावी क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और उस हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में मिला देता है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां ब्लड को, या ब्लड में हार्मोन्स को सीधे मिला देता है, ठीक है, मिला देता है या भेज देता है, ठीक है। तो ये याद रखना है किसके बारे में, इंडोक्राइन के बारे में। मींस आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है और वो कहां से हो रहा है, अंतःस्रावी से। अब एक्सोक्राइन, एक्सो का मतलब होता है बाह्य, यानी कि एक्सटर्नल। EX कहीं पर भी लग जाता है तो इसका मतलब वो आउट की बात हो गई, जैसे आप बोलते हो, ठीक है, कि यहाँ पर एग्जिट करना, तो EXIT लिखते हो, तो एग्जिट का मतलब वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो EX कहीं पर भी आपको दिख जाता है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, प्रीफिक्स में अगर EX लगा है तो आप समझना कि वहां पर बात हो रही है बाहर की। तो जब एक्सो है तो एक्सो का मीन्स बाहर, यानी कि बाह्य, और क्राइन का मतलब स्रावी, और ग्लैंड का मतलब ग्रंथि। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। मीन्स आपकी बॉडी के बाहर जो सिक्रीशन हो रहा है वो कहां से हो रहा है, बाह्य स्रावी ग्रंथि के माध्यम से हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आंसू, ठीक है। तो जो ये आंसू है तो आपकी बॉडी के बाहर आ रहा है, शरीर के बाहर आ रहा है, आप उसे देख सकते हो। तो जो ये बॉडी के बाहर हो रहा है जिसे आप देख सकते हो वो कहां से सिक्रीट हो रहा है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से लार की बात करते हैं, सलाइवा की बात करते हैं, तो जब मुंह में लार आता है हम उसे बाहर थूक भी सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कहां से सिक्रीट हो रहा है, बाह्य स्रावी ग्रंथि से। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां वो जो आपके शरीर के बाहर एंजाइम को सिक्रीट करती हैं या जूस को, रस को सिक्रीट करती हैं। मिक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्सो का मतलब होता है मिक्स, यानी कि मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं इसको, क्योंकि जो मिक्सोक्राइन होता है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी इन दोनों का ही मिश्रित रूप होता है, दोनों का मिक्सअप होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। इसका एक ही ग्रंथियां पढ़ना है आपको, वो है क्या, अग्नाशय, ठीक है। यहाँ पर आपको अग्नाशय के बारे में ही पढ़ना है। क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे कि अग्नाशय किस ग्रंथि का एग्जाम्पल है, तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का, यानी कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। अब ये इसे क्या बोला जाता है, मिक्सो को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड ग्लैंड भी बोला जाता है, यानी कि सामूहिक ग्रंथि भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इन दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बाह्यस्रावी की ग्रंथि की बात की, तो इसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, डक्ट ग्लैंड, ठीक है, डक्ट ग्लैंड। हिंदी में क्या लिखेंगे, नलिका युक्त ग्रंथि, ठीक है। नलिका युक्त ग्रंथि भी बोला जाता है, किसको बोला जाता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि को बोला जाता है। और ये क्या सिक्रीट करता है, तो लिख लो यह जूस, ठीक है, और एंजाइम, जूस और एंजाइम को निकालता है या रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज करता है। तो एक्सोक्राइन भी आपको समझ आ गया, ये डक्ट ग्लैंड होता है, यानी कि नल का युक्त ग्रंथि होती है, जूस और एंजाइम को रिलीज करता है। इसी तरीके से जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है, और हिंदी में नलिका विहीन ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या सिक्रेट करता है, तो ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये हो गए आपके तीनों के डिफरेंस, ठीक है। आप इन्हें प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं। देखो, जो मैंने बोला आपको मिश्रित ग्रंथि, जो मिश्रित ग्रंथि बोला मैंने, पैनक्रियाज बोला, वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पाचन तंत्र में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, पूरा पैनक्रियाज डिटेल में पढ़ा रखा है, तो वहां से आप देखोगे। अभी हम क्या देख लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में किसके बारे में पढ़ना है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो हेडिंग करेंगे हम बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ठीक है।
एक्सोक्राइन ग्लैंड। वायस्रावी ग्रंथियों में मैंने क्या बोला कि ये बाहर की तरफ एंजाइम को या फिर जूस को सिक्रीट कर रही हैं। जूस का मतलब जैसे रस होते हैं हमारी बॉडी में, ये जैसे कि आपने सुना होगा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, आंतरिक रस के बारे में सुना है आपने, अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। तो डिफरेंट जूस होते हैं बॉडी में, पित्त रस होता है, बाइल जूस, ठीक है। तो ये जो जूस होते हैं इनका भी सिक्रीशन किसके माध्यम से होता है? एक्सोक्राइन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे वो है बैक्स ग्लैंड, ठीक है, बैक्स ग्लैंड। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, तो आप इसको नोट कर लेना, ईयर में पाई जाती है, ठीक है। बैक्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और ये क्या निकालती है? बैक्स निकालती है, ठीक है। बैक्स का मतलब जो आपके कान में गंदगी निकलती है, ठीक है, जो आप कभी कभी साफ करते हो अपने कान को, तो वहां से आपको मल दिखाई देता है, जो गंदगी दिखाई देती है वही क्या है? बैक्स है, ठीक है। और ये बैक्स कहाँ से निकल रहा है? बैक्स ग्लैंड से। और बैक्स ग्लैंड क्या है? एक अंतःवायस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? माउथ में पाई जाती है, ठीक है। माउथ में तीन जोड़े में लार ग्रंथि पाई जाती है। ये क्या निकालती है? तो ये लार का सिक्रीशन करती है, ठीक है, यानी कि ये सलाइवा निकालती है। सलाइवा क्यों निकलना जरूरी होता है? तो आपको पता है कि माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सलाइवा का रोल क्या होता है? ये खाने को चिकनाहट प्रदान करता है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड से ही सलाइवा का सिक्रीशन होता है। और ये सलाइवरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है, यानी कि ये भी एक वायस्रावी ग्रंथि है। थर्ड हम देखते हैं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड किस हिंदी में बोलते हैं इसको? दुग्ध ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है? तो मेल और फीमेल बॉडी दोनों में पाया जाता है, बट ये एक्टिवेट किस में होता है? तो फीमेल बॉडी में एक्टिवेट होता है, क्योंकि जब बच्चों को मिल्क फीडिंग करानी होती है तो वहां पर मिल्क का प्रोडक्शन जरूरी होता है। तो वो जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ से होता है? मेमरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। बेबी के बर्थ के बाद, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक लगभग मेमरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है और ये क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मिल्क का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है? मेमरी ग्लैंड से हो रहा है। और मेमरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तीसरा हमने देख लिया। अब हम फोर्थ देखेंगे कि फोर्थ यहाँ पर कौन सी ग्रंथि है। तो है ये स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना, जो कि आपके बॉडी से पसीने का यानी कि स्वेट का सिक्रीशन कर रहा है। तो पसीना कहाँ से निकल रहा है? स्वेट ग्रंथि से निकल रहा है। और ये किस टाइप की ग्रंथि है? वायस्रावी। पांचवा है आपका लेसिमेरल, ठीक है, जिसे अश्रुधारा भी बोला जाता है, यानी कि जो आपकी बॉडी में आंखों से जो टीयर निकल रहा है, आंसू का जो श्रावण हो रहा है, जो आंसू निकल रहे हैं, वो किस टाइप की ग्रंथि से निकलते हैं? वायस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। और उसका नाम क्या है? लेसिमेरल ग्लैंड इसका नाम है। तो ये 5 प्रकार के कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो कि एक्सोक्राइन के पार्ट हैं। अब हमें क्या देखना है? इंडोक्राइन के पार्ट देखने हैं, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन, ठीक है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें याद रखना है कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पर कुल 9 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में 9 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला जो हम नाम देखेंगे वो है पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि, इस साइड आपको ग्रंथियों के नाम लिखना है और इधर आपको लोकेशन लिखना है, यानी कि शरीर में वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस जगह पर वो स्थित है। पीयूष ग्रंथि हो गया। दूसरा पीनियल ग्रंथि हो गई, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, ठीक है।
थर्ड है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। फोर्थ है आपका थायराइड। फिफ्थ है थाइमस। सिक्स्थ है एड्रिनल। ठीक है। सेवंथ है आपका पैराथायराइड। तो जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसका लोकेशन कहाँ पर होता है? फोर ब्रेन में, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है। कैसा होता है ये? मटर के दाने के समान होता है। पीनियल ग्रंथि भी कहाँ पाया जाता है? ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस भी अग्र मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में, फोर ब्रेन में पाया जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, ये तीनों ही मस्तिष्क में पाए जाने वाली ग्रंथियां हैं। ठीक है। थायराइड की बात करते हैं तो ये नेक यानी कि गर्दन में पाया जाता है। सेम थायराइड के बाद अगर हम पैराथायराइड की बात करते हैं तो थायराइड का जो शेप होता है वो कुछ आपको ऐसे एच शेप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये चारों कॉर्नर जो हैं, यहाँ पर जो ये चार आपको दिखाई देते हैं, यही है पैराथायराइड। और ये भी कहाँ पर लोकेटेड होता है? नेक में। तो पैराथायराइड का भी लोकेशन हो जाएगा नेक में। ठीक है। कहाँ पर? थायराइड के अंदर। थाइमस की बात करते हैं तो चेस्ट के बीच में। ठीक है। चेस्ट के बीच में थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। एड्रिनल चेस्ट के ऊपर, सॉरी किडनी के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो दोनों किडनी के ऊपर ही एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि का क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर पाया जाता है, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है। बाकी आपको याद सबका रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके वो ये दो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये दो टॉपिक आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये 7 प्रकार के हो गए। ठीक है। 7 जो ग्रंथियां हो गई, किसकी हो गई? ये इंडोक्राइन की। 8वां और 9वां भी देख लेते हैं हम। ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है। तो ओवरी और टेस्टिस भी क्या है? एक तरीके का ये भी एक ग्रंथि है। ठीक है। जो कि ओवरी क्या करती है? ओवम का सिक्रीशन करती है। और टेस्टिस क्या करती है? स्पर्म का सिक्रीशन करती है। और ये दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? इनका लोकेशन कहाँ पर होता है? तो ये ओवरियन पार्ट में होते हैं। ठीक है। और ये टेस्टिस पार्ट में होते हैं। यानी कि दोनों ही जनन अंग के पार्ट होते हैं। तो ये याद रखना है कि ये इतने टोटल 9 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के पार्ट्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एक एक करके सारे ग्रंथि को डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली ग्रंथि जो हम स्टडी करेंगे वो है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबसे पहले नोट करोगे। पहला पॉइंट कि ये सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरा, ये मास्टर ग्रंथि है। ठीक है। तीसरा, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। चौथा, ये मटर के दाने के समान होती है। ठीक है। तो सबसे छोटी ग्रंथि, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर जाएगा पीयूष ग्रंथि पर। कहाँ पाया जाता है पीयूष ग्रंथि, तो मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, तो मटर के दाने के आकार का होता है। ठीक है। अब बात होती है इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है। मींस बॉडी में सबसे ज्यादा हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करता है। कितने हार्मोन का सिक्रीशन करता है? मैक्सिमम 9 हार्मोन का सिक्रीशन ये करता है। ठीक है। 9 हार्मोन को निकालता है बॉडी में, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि का नाम दिया गया है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए इसके बारे में।
सबसे छोटी आपको ग्रंथि पता चल गई, तो सबसे बड़ी ग्रंथि भी पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? लीवर, यकृत, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोले तो, अंतःस्रावी ग्रंथि बोले तो आपका आंसर क्या जाएगा? थायराइड। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। गलत कर देते हैं बच्चे, लीवर ही करके आ जाते हैं, यकृत ही करके आते हैं। आपको नहीं करना है, आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस को कि सबसे बड़ी पूछी गई है या सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछी गई है। अंतःस्रावी होगी एंडोक्राइन और ये बॉडी की सबसे बड़ी, ठीक है। तो सबसे बड़ी यकृत और सबसे बड़ी अंतःस्रावी थायराइड हो गई। अब हमको क्या देखना है? पीयूष ग्रंथि के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने क्या बोला कि ये 9 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो ये 9 हार्मोन्स कौन कौन सी जगह से रिलीज होते हैं वो देखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब रिलीज्ड हार्मोन, यानी कि जो अग्रभाग है वहां से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? तो वहां से कुल 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है मिडिल लोब। मिडिल लोब रिलीज्ड हार्मोन, तो यहां से कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? केवल और केवल एक हार्मोन जिसका नाम है MSH, ठीक है। फिर थर्ड आता है पोस्टीरियर, यानी कि पीछे वाले जो लोब है वहां से कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है? तो 2 हार्मोन का। मैंने क्या बोला आपको? कुल कितने? कुल 9 हार्मोन्स निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से। उस 9 हार्मोन्स में से 6 आपके अग्रभाग से, 1 आपका मध्य भाग से और 2 आपका पश्च भाग से। 6, 2, 8, 1, 9, टोटल 9 हार्मोन्स हो गए जो कि पीयूष ग्रंथि के पार्ट से निकलते हैं, तीनों पार्ट से, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? एंटीरियर लोब से, कि जो ये अग्रभाग है इनसे कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन निकलता है अग्रभाग से वो है GH, जिसका फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन। अब नाम से क्लियर हो रहा होगा कि किसमें सहायक है? ग्रोथ में, यानी कि वृद्धि में। आपकी बॉडी का जो वृद्धि हो रहा है उसके लिए डेवलप्ड करने में सहायक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, इसको वृद्धि हार्मोन भी बोला जाता है। ये आपकी बॉडी में एक रेंज में निकलना चाहिए, यानी कि एक लिमिट रेंज में निकलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो भी बीमारी होगी, उससे कम होगा तो भी बीमारी होगी। तो हाइपो और हाइपर, यानी कि हाइपर का मतलब हो गया कि जब ज़्यादा रिलीज होता है, ज़्यादा, और हाइपो का मतलब हो गया कि जब कम मात्रा में रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जब कम मात्रा में रिलीज होगा तो इंसान कैसा का कैसा रहेगा? बौना ही रहेगा वो, यानी कि वो डॉर्टिज्म हो जाएगा, वो बौना ही रह जाएगा, ठीक है। बट अगर वो बड़ा ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो वो कैसा होगा? भीमकाय हो जाएगा, यानी कि वो बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा दिखाई देगा लंबाई चौड़ाई में, जिग्नेटिज्म की तरह। खली का चेहरा याद कर लो, सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो खली जो है वो हाइपर सिक्रीशन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से उसकी बॉडी ऐसे विशालकाय, भीमकाय दिखती है। तो जिग्नेटिज्म में शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, सब आकार, आकृति सब कैसा होता है? बहुत ही भयानक बढ़ जाता है। डॉर्टिज्म का मतलब होता है बौना, बहुत ही हाइट उसकी छोटी रह जाती है जब ये हार्मोन कम निकलता है। दूसरी बात अगर हम बीमारी की करें तो सिमॉन्डस, सिमॉन्डस नामक जो डिसीज होती है वो कब होती है? कम निकलने से, ग्रोथ हार्मोन के कम निकलने से होती है। यानी कि बच्चा प्री मैच्योर हो गया, समय से पहले ही उसमें मैच्योरिटी आ गई। मैच्योरिटी का मतलब समझदारी से नहीं है, मैच्योरिटी का मतलब हो गया कि दाढ़ी मूछें, ठीक है, उसके फेस पर दाढ़ी मूछें, बाल का आना, ये 10 वर्ष की आयु में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे में कौन सी बीमारी हो गई? सिमॉन्डस डिसीज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन कम निकला है। अब इसमें कौन सी बीमारी होगी? इसमें एक्रीमिगैली, ठीक है। एक्रीमिगैली बीमारी क्या होती है? चिन इनलार्जमेंट, यानी कि जो बच्चे का जबड़ा है,
ठीक है, पूरा फेस डेवलप नहीं हुआ, बट ये जो जबड़ा है यही बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड हो गया है। तो जब चिन यानी कि जबड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें क्या हो गया, एक्रीमिगैली नामक प्रॉब्लम हो गई है, बीमारी हो गई है। और कब होता है ये, जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा ही मात्रा में रिलीज होता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ठीक है। तो एंटीरियर लोब से कौन सा हार्मोन निकला, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हम देखेंगे TSH, सेकेंड है और थर्ड है, साथ में ही देख लेते हैं। ये TSH है, ये FSH है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब जो ये TSH है ये कहाँ से निकल रहा है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि TSH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो आपको आंसर ये नहीं करना है कि थायराइड नाम दिख रहा है तो थायराइड कर देना, नहीं, आपको पीयूष करना है, ठीक है। सॉरी, जो थायरॉक्सिन है वो थायराइड से निकलता है, लेकिन TSH कहाँ से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये काम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है नियंत्रक। किसको नियंत्रित कर रहा है ये, थायराइड को। स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को ये क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, और थायरॉक्सिन हार्मोन का जनरेशन करवा रहा है, कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से। तो याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि से TSH निकलता है, और TSH क्या करता है, थायराइड को कंट्रोल करता है, एक्टिवेट करता है उसको, और वहाँ से थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन करवाता है। FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एक तरीके का गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि ये मेल और फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन और स्पर्मोजेनिस का क्या करता है, सिक्रीशन करता है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, इट स्टिमुलेट स्पर्मोजेनेसिस इन मेल, ठीक है। यानी कि मेल में कितनी मात्रा में स्पर्म का सिक्रेशन करवाना है, इसका नियंत्रण FSH कर रहा है। और इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन इन फीमेल, और फीमेल बॉडी में कितना ओवम का सिक्रेशन करवाना है ये कंट्रोल करता है FSH, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब हो गया कि जो अंडाशय है वहाँ पर छोटे छोटे सेल्स को बनाता है, और वही छोटे छोटे सेल्स क्या कहलाते हैं, ओवम कहलाते हैं, ठीक है। तो ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन और उसका एक लिमिटेड मात्रा में सिक्रेशन किसके माध्यम से होता है, FSH के माध्यम से होता है। तो ये 3 हो गए टोटल, कितने पढ़ने हैं हमें, 6 पढ़ने हैं। तो जो हम फोर्थ देखेंगे, फोर्थ है LH, ठीक है, जिसको बोलते हैं ल्यूटेनजिंग, ठीक है, ल्यूटेनजिंग हार्मोन। तो ये जो ल्यूटेनजिंग हार्मोन है LH है, ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ है आपका यहाँ पर, फिफ्थ है आपका HCG, और 6 है आपका LSH, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 6 हो जाएंगे। LH हो गया ल्यूटेनजिंग हार्मोन, और HCG हो गया ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, सॉरी G फॉर गोनेडोट्रोपिन हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन। और LSH का हो जाएगा लैक्टेशन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो ये ल्यूटेनजिंग है, ठीक है, ल्यूटेनजिंग हार्मोन का मतलब हो गया कि आपकी बॉडी में इसे भी एक तरीके का गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, जो सेक्सुअल फंक्शंस होता है उसको करने में LH हार्मोन्स का रोल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में, ठीक है। मेल बॉडी में ये क्या स्टिमुलेट करता है, टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, और फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को ER एंड PR भी बोला जाता है। तो जो ER और PR हार्मोन है,
ठीक है। ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? LH के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं फीमेल बॉडी में, और टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल हो रहा है किसके कारण? LH के कारण मेल बॉडी में। अब हम बात करते हैं HCG की, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, HCG कहाँ से रिलीज होता है? प्लेसेंटा से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से निकलता है। ये प्लेसेंटा क्या है? तो जहां पर बच्चा माँ के गर्भ में सपोर्ट लेकर रहता है, ठीक है, माँ के गर्भ में बच्चा सपोर्ट लेकर जहां पर रहता है उसे ही प्लेसेंटा बोला जाता है, और प्लेसेंटा ही HCG हार्मोन को निकालता है। ठीक है। दूसरा, यूरिन टेस्ट के द्वारा प्रेगनेंसी को कंफर्मेशन करने का काम किसका होता है? HCG का। तो आप क्या लिखोगे? इट कंफर्म्स प्रेगनेंसी बाय यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो यूरिन टेस्ट करके प्रेगनेंसी को कंफर्म करने का भी रोल किसका होता है? HCG का होता है। अब आता है लास्ट आपका LSH, लैक्टेशन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे ही बर्थ हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, बर्थ हार्मोन किसको बोलते हैं? LSH को बोलते हैं। लैक्टेशन का मतलब हो गया किससे? मिल्क से। तो जो मैमरी ग्लैंड है फीमेल बॉडी में, जो दुग्ध ग्रंथियां हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? LSH कंट्रोल करता है मैमरी ग्लैंड को। और मिल्क का प्रोडक्शन भी कहाँ से करवाया जाता है? LSH से ही करवाया जाता है। ये एक्टिवेट हो जाता है 0 से, यानी कि बच्चे के जन्म से 2 साल तक ये एक्टिवेट रहता है किसी भी फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, सेकेंड है आपका मिडिल लोब रिलीज्ड हार्मोन। ठीक है, यानी कि जो मध्य भाग है वहां से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं? तो मध्य भाग से निकलने वाले हार्मोन, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है MSH। ठीक है, MSH का फुल फॉर्म हो जाएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या सिक्रीट करता है? तो ये मेलानिन को सिक्रीट करता है। हिंदी में मेलानिन ऐसे लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, ये मेलानिन को सिक्रीट करेगा। मेलानिन क्या करता है? आपके शरीर के रंग को डिसाइड करता है, यानी कि जो त्वचा का रंग है, ठीक है, स्किन कलर है, जो आपके त्वचा का रंग है, किसी का रंग सांवला है और किसी का रंग जो गोरा है, वो कौन डिसाइड करता है? मेलानिन करता है। ये कब एक्टिव होता है? तो सनलाइट में, जब धूप पड़ती है, ठीक है, सनलाइट जब पड़ती है तो मेलानिन क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि सक्रिय हो जाता है, और स्किन कलर डिसाइड करता है। जब मेलानिन ज्यादा मात्रा में, MSH क्या करता है? मेलानिन को निकालता है। जब ये ज्यादा मात्रा में निकलेगा, यानी कि ज्यादा निकलेगा, तो स्किन कलर कैसा हो जाएगा? डार्क होगा। ठीक है, यानी कि सांवला रंग हो जाएगा। और जब ये कम निकलेगा तो स्किन कलर कैसा हो जाएगा? फेयर होगा, यानी कि गोरा रंग दिखेगा। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो धूप में काम करते हैं उनकी स्किन का रंग थोड़ा सा ब्लैक होने लगता है। क्यों होने लगता है? डार्क होता है, क्योंकि मेलानिन ज्यादा सक्रिय हो जाता है। ठीक है, और मेलानिन सक्रिय कब होता है? जब सनलाइट पड़ती है, धूप पड़ती है। तो इसीलिए धूप पड़ने वाली जगह पर स्किन का कलर कैसा होगा? डार्क, और ना पड़ने वाली जगह पर स्किन का कलर फेयर। ठीक है, तो स्किन का कलर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किन का रंग कौन डिसाइड करता है, त्वचा का रंग कौन निर्धारित करता है? तो मेलानिन ही करता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ MSH में इतना ही याद रखना है, यही इतना इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट थर्ड हम देखेंगे इसमें पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर लोब से रिलीज होने वाले हार्मोन, यानी कि जो पश्च भाग है, पश्च पिंड है, उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि यहां से केवल और केवल 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH। तो ये 2 हार्मोन कहां से निकलते हैं? ये पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन हैं। ADH का फुल फॉर्म याद रखना है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, और इसे दूसरा नाम क्या है इसका? वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन।
वासोप्रेसिन जो हार्मोन है ये भी कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है, पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। तो वासोप्रेसिन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच एक ही नाम है ये दोनों, ठीक है, दोनों ही नाम से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इनका काम क्या है ये समझ लो। ये क्या करते हैं, जो यूरिन होता है तो यूरिन में वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करके रखते हैं। अगर यूरिन में पानी की कमी हो रही है, पानी का लॉस हो रहा है, इसका मतलब वहां पर एक बीमारी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना है कि एडीएच क्या करता है, वाटर की क्वांटिटी को स्टिमुलेट करता है यूरिन में। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ठीक, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस मसल, यानी कि जो गर्भाशय की मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, गर्भाशय की मांसपेशियों में जो फैलाव हो रहा है या संकुचन हो रहा है वो नियंत्रण कहाँ से हो रहा है, ऑक्सीटोसिन से हो रहा है। और जब बच्चा होने वाला होता है तो जो पेन होता है जिसे क्या बोला जाता है, लेबर पेन, ठीक है। तो जो ये लेबर पेन है ये भी कहाँ से स्टिमुलेट होता है, ऑक्सीटोसिन से ही स्टिमुलेट होता है। तो लेबर पेन और यूट्रस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस का काम, उसको संकुचित करने का और एक्सपैंड करने का काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेबर पेन के लिए और कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस मसल्स के लिए। तो ये आपके टोटल 9 हार्मोन हो गए जो कि पीयूष ग्रंथि से निकले हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे टोटल 8 और जो बची हुई ग्रंथियां हैं उनको हम डिटेल में देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं। आप इस वीडियो को जितना भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं कर दीजिए, फ्रेंड्स सर्कल में भी, रिलेटिव्स में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।